सास तब हैरान रह गई जब उसने देखा कि नई नवेली बहू खाने के वक्त उनके साथ मेज पर नहीं बैठी, बल्कि एक कोने में दुबकी हुई दूर बैठकर खाना खा रही थी, मानो किसी चीज से बेहद डरी हो। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लड़की बचपन से ही इसी तरह रहती आई है। असल में जब लड़की बहुत छोटी थी तब उसकी माँ की सबसे करीबी सहेली ने धोखे से उसकी माँ की जगह ले ली थी। उस औरत ने न सिर्फ माँ को बंदी बना लिया बल्कि बच्ची के साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। उस सौतेली माँ ने लड़की को इतना मारा पीटा कि वो मानसिक रूप से कमजोर हो गई। उसे कुत्ते के घर में सुलाया जाता था। फिर भी जब तक लड़की पूरी तरह टूट नहीं गई, सौतेली माँ ने उसे चैन से नहीं रहने दिया। उसका उद्देश्य था अपनी बेटी को घर की असली वारिस बनाना। बाद में जब कंपनी आर्थिक संकट में आई तो उस सौतेली माँ ने लड़की को एक बूढ़े और घटिया किस्म के इंसान वांग झोंग को बेच दिया। वांग झोंग एक खूंखार इंसान था जो अपने कई पत्नियों की मौत का जिम्मेदार था। जब लड़की को पता चला कि माँ अब भी नहीं मिली और सामने वांग झोंग जैसा दरिंदा खड़ा है, तो उसने डर और गुस्से में टेबल पर रखा ऐशतरे उठाकर उसके सिर पर दे मारा, जिससे वांग झोंग की जान पर बनाई। लड़की घबराकर वहां से भाग निकली। भागते हुए उसकी टक्कर तीसरे मास्टर से हो गई, लेकिन तीसरे मास्टर खुद एक खतरनाक वायरस से ग्रस्त थे और उनकी जिंदगी कुछ ही दिनों की थी। लेकिन जब लड़की उनसे टकराई तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि लड़की की मौजूदगी ने उनके शरीर में फैले जहर को दबा दिया। इस तरह दोनों की पहली मुलाकात बेहद खास बन गई। अगली सुबह लड़की वहाँ से बिना कुछ बताए निकल गई, लेकिन अनजाने में अपना जेड का लॉकेट वहीं छोड़ गई। जब तीसरे मास्टर उठे और देखा कि वो जिंदा हैं, तो समझ गए कि लड़की ने ही उन्हें बचाया है। उधर जैसे ही लड़की होटल से बाहर निकली, उसे सौतेली माँ के आदमियों ने पकड़ लिया और वापस घर ले आए। पिता ने सोचा था कि वो अपनी पागल बेटी से कंपनी को बचा लेंगे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो गुस्से में आकर उसे बुरी तरह पीटा और कमरे में बंद कर दिया। तभी टीवी पर एक खबर दिखाई गई। तीसरे मास्टर ने ऐलान किया था कि जो भी व्यक्ति वह जेड लॉकेट लेकर आएगा वही उसकी भावी पत्नी होगी। पिता ने जब देखा कि वही लॉकेट उसकी बेटी के पास है तो तुरंत एक शातिर योजना बनाई। उन्होंने वो लॉकेट बेटी से छीन लिया। उसकी मिन्नतें बेकार गईं। अब उनकी चाल ये थी कि छोटी बेटी सौतेली बहन उस लॉकेट को लेकर तीसरे मास्टर के पास जाए और लड़की बनकर उन्हें ठग ले। लेकिन तीसरे मास्टर ने उसे देखकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर भी इंसानियत के नाते बोले कि वे 1 महीने के लिए विदेश जा रहे हैं, लौटकर रिश्ता लेकर आएंगे। पिता ने कहा, अरे वो तो बस एक पागल है, मैं संभाल लूंगा। इसके बाद सौतेली माँ लड़की को मेडिकल जांच के लिए ले गई। वहां डॉक्टर ने बताया कि लड़की कुपोषित है और गर्भवती भी है। शरीर की हालत खराब होने की वजह से डॉक्टर ने गर्भपात की सलाह दी। यह सुनकर सौतेली माँ और भी खुश हो गई, लेकिन लड़की डॉक्टर की बातें समझते हुए लग रही थी। जब जबरदस्ती गर्भपात कराने की कोशिश की गई तो लड़की पूरी ताकत लगाकर भाग निकली। सौतेली माँ और बहन उसके पीछे भागी और आखिरकार लड़की को टॉयलेट में छिपा हुआ पा लिया। लड़की को लगा था कि वहां छुपने से वो बच जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सौतेली माँ ने कहा, अगर तू ऑपरेशन नहीं करवाएगी तो मैं खुद तेरे बच्चे को खत्म कर दूंगी। उसने एक लकड़ी उठाई और मारना शुरू कर दिया। लड़की भले ही मानसिक रूप से कमजोर थी, लेकिन अपने बच्चे की हिफाजत के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा रही थी। एक एक बार उसकी पीठ पर लगता रहा। उसी वक्त अस्पताल के दूसरे हिस्से में तीसरे मास्टर लड़की को खोज रहे थे और डॉक्टर से पता चला कि लड़की गर्भवती है। ये सुनकर वो वहीं स्तब्ध रह गए।